तमाम 8वीं जमात के तलबा जो मुख्तलिफ मदारिस से यहाँ पर नशिस्त फरमा है, मैं एक बार फिर से आपका खैर मुक़द्दम करते हुए इस NMMS का जो एक प्रोग्राम है, इम्तिहान का जो है, इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारी कार्रवाई, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, कम है हमारे पास, क्योंकि NMMS एग्ज़ाम में जो है कि नहीं, फर्स्ट पेपर होता है GMAT का, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोल के, आपको जो है आपके असातिज़ा ने ऑलरेडी आप जो बता चुके हैं। जो दूसरा पेपर होता है साइंस है, मैथ्स है और सोशल साइंस है, आपके मज़ामिन पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर जो है कि जो फर्स्ट पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है? GMAT का 90 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर 90 मार्क्स में जो है कि नहीं, किस तरह के सवालात होंगे, उन सवालात की नोयत कैसी होगी, किस तरह से आप उन सवालात को हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करें सर, 3-4 साल पहले के सवालात के पर्चे लेकर सवालात किस तरह होते हैं, किस तरह पूछे जाते हैं, उसके क्या करें हम यहाँ पर जो है कि नहीं, उन सवालात को इकट्ठा करके यहाँ पर थोड़ा उर्दू में ऊपर किस तरह सवाल पूछा जाता, उसे हमें खुद बना ले सके। तो यहाँ पर तमाम जो है कि नहीं 90 मार्क्स का इतने छोटे से वक्फे में जो है कि नहीं 1.5 से 2 घंटे में हमें पूरा मुकम्मल करना जो है कि नहीं, बहुत कम वक्त है हमारे पास। इसलिए मैं 2-2, 3-3 मिसालें आपको जो है कि नहीं समझाता जाऊँ। आप उस पर अगर गौर से अगर देखेंगे तो आपको जो है कि नहीं इम्तिहान में हल करना आसान हो जाता। फिर हमें क्या करेंगे, ये हमारी एक शुरुआत है कि तुम्हें मालूम होना कि किस तरह के जो है कि नहीं सवालात आएंगे, उन सवालात को किस तरह हल करना। जरा मालूम हुआ तो बस, कहते हैं कि नहीं, डूबने वाले को तिनके का सहारा, एक तिनका मिला तो बस। तो इसी तरह जो है कि नहीं, हमें थोड़ा मालूमात हुई तो तुम्हें उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस करने के बाद अगर तुमने कौन सी भी सवालात जो है कि नहीं, तुम्हारे पास सवालात की पर्चे हैं, तुमने नहीं समझ में आ रहा, तो हम तमाम बच्चों का भी ग्रुप बनाने वाले हैं, जितने भी NMMS के स्कूल से बच्चे के नहीं, हम आपके असातिज़ा हमें सब मिलकर क्या करेंगे, एक ग्रुप बनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें जो है जो बच्चे को जो मिसाल नहीं समझ में आती, वो फौरन उसका फोटो काट कर क्वेश्चन पेपर में देख को वो हमें भेज देना, या तो आपके उस्ताद को भेज देना। अब वो जो उस्ताद होते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, GMAT का है या साइंस का है, उनको क्या करते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड करते हैं। तो उसमें जो है कि नहीं, उसका जवाब जिसके पास आता है उसमें फौरन आप तक वो क्या हो जाता है, पहुंच जाता। लेकिन आपकी पढ़ाई रुकना नहीं, ये अहद करको आना कि हमें इस बार जो है कि नहीं NMMS एग्जाम कामयाब होके रहेंगे। कर देंगे नहीं, कोशिश करना बहुत आसान है। इसलिए देखो यहाँ पर है, सबसे पहला सवाल की तरफ आएंगे। दिए गए आइदाद के, यहाँ पर आइदाद दिए गए हैं, दिए गए आइदाद के सिलसिले को, सिलसिला यानी इस तरह एक के बाद इसे लिखने को सिलसिला बोलते हैं। दिए गए आइदाद के सिलसिले को मतबादिल जवाबात में, इनको नीचे ABCD देंगे नहीं, इनको मतबादिल जवाबात बोलते हैं इनको। इसमें सही जवाब इस जो है सिलसिले का, यहाँ पर छूटा हुआ सवाल हमारा दिख रहा है, इसके बाद इसका सिलसिला है, ये सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर कौन सा अदद छूटा हुआ है या कौन सा अदद इस सिलसिले में जारी रहेगा, इसमें से हमें चुनकर और सही अदद जो है दाखिल करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहला हमें इन सिलसिलों को मुकम्मिल करने के लिए एक बात हमेशा अपने जहन में फिक्स रखो, एक बात अपने जहन में बिठा लो। सबसे पहला तुम्हें आइदाद की जानकारी होना, फितरी आइदाद, मुकम्मिल आइदाद, सही आइदाद। उसके बाद तुम्हें कहां तक पढ़े, 8वीं में नातिक आइदाद पढ़ेंगे नहीं, उसके साथ साथ मुफर्रद आइदाद, जुफ्त आइदाद, ताक आइदाद। अगर इसकी मालूमात तुम ना अच्छी तरह मालूमात है तो ये सीरीज हल करने के लिए आपको कुछ भी दुश्वारियां नहीं है। साथ ही साथ मुरब्बई अदद मालूम रखना, मुरब्बा अदद, 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, क्या क्या के ये मालूम रखना। कम से कम 20 तक मुरब्बा याद रखना 8वीं बच्चों को, और कम से कम 10 तक तो मकब याद रखना। याद करते 10 मकब, 1 का मकब कितना, 1 का मकब कितना होता है, 1 को 3 बार जरब देने का, मकब का तो 3,
एक की कुवत 3, इसे एक का मतलब बोलते हैं। तो एक को 3 बार दरब देना, तो एक दरब एक होता, फिर एक दरब एक होता। 2 का मतलब 2 को 3 बार दरब दे कितना आता जवाब? 6 नहीं आता, यहां से गलती करते हैं, 8 आता। 2 को 3 बार दरब देना, 2 2 4 2 8, तो 2 का मतलब कितना होता? 8 होता है, मालूम रहना। अब 3 का मतलब मालूम हुआ, कितना होता? गलत, 27 होता। शाबाश, 3 का मतलब 27 होता। 3 3 9 भी, 9 को 3 से दरब देना, 9 3 27 भी। अगर 27 को 3 से दरब देंगे तो 3 की कुवत 4 होता। हमें यहाँ तक क्या एनएमएमएस एग्जाम के लिए हमने क्या काफी है? मुरब्बा अदद, मकअब अदद, ये याद रहा तो तुम्हें तमाम जितने भी सिलसिले जैसे अयदाद के, ये आसानी से तुम्हें क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमें देखेंगे, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, छूटा हुआ अदद है। अब हमें क्या करना, ये जो सिलसिले में इन अयदाद का दरमियानी ताल्लुक देखना, इसके बीच में क्या ताल्लुक है, ताल्लुक देखने के लिए उसमें फर्क देखना, क्या फर्क है। अब ये 73 में से 71 निकालेंगे तो कितने बचे? 2 बचे। 79 में से 73 निकालो, कितने बचे? 6 बचे। शाबाश। फिर वैसा आगे जाएंगे, 83 में से 79 निकालो, 4 बचे। लेकिन सिलसिला चूक रहा है, यहाँ पर कुछ फर्क आ रहा। यहाँ 2 आया, 6 आया, नेक्स्ट 8 आने का था, लेकिन ये जो फर्क है ये नहीं आ रहा। तो हमें सबसे पहला क्या देखना, अयदाद के दरमियान में क्या फर्क है। तो ताल्लुक नहीं जुड़ रहा। अब क्या करेंगे, हम अयदाद की तरफ आएंगे। ये कौन से अयदाद दिख रहे हैं, जरा गौर करना। 71 73 79 83 97। शाबाश, ताक अयदाद है। तो ताक अयदाद भी सिलसिलावार देना उन्हें। 71 के बाद 73 करेक्ट दे, लेकिन 73 के बाद कौन आने का था? 75 आने का था। यहाँ सीरीज चुके, लेकिन ताक अदद भी नहीं ले सकते हमें। अब कौन से अयदाद बचे? मुफर्रद अयदाद। मुफर्रद अयदाद किसे कहते हैं? मुफर्रद अयदाद ऐसे अयदाद जो खुद से और एक से तकसीम होना, उनको दूसरा तकसीम करने वाला अदद नहीं रहना। जैसे 2 है, 2 खुद से तकसीम होता, 2 से और 1 से तकसीम होता। 3 खुद से 3 से तकसीम होता, 3 1 3 3 1 3, और 1 से भी तकसीम होता, 3 भी मुफर्रद हुआ। लेकिन 4 मुफर्रद नहीं होता कि शाबाश, उन्हें 2 के पाड़ी में आता। इसका मतलब क्या? 2 से तकसीम होता, उन्हें उसे 2 तकसीम कर रहा, समझे? तो 4 जो है कि नहीं, क्या है वो? मखलूत अदद है, मुफर्रद नहीं है। 5 मुफर्रद है, मखलूत है? मुफर्रद है। 5 को कौन भी तकसीम नहीं करता। 5 से तकसीम होता और 1 से तकसीम होता, दूसरा कौन देगा उसे तकसीम करने वाला? नहीं, तो उन्हें मुफर्रद। 2 5 6 नहीं होता, हाँ 7 मुफर्रद होता। शाबाश। बी 9 मखलूत है, 9 को 3 तकसीम करता। तो फिर इसके बाद आता 11, उसके बाद 13 17, इनको कौन सा अयदाद बोलते हैं? मुफर्रद अयदाद। तो ये भी मुफर्रद अयदाद ही है। अंग्रेजी में मुफर्रद अयदाद को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर से है मुफर्रद अयदाद। तो 71 के बाद आने वाला 73, 73 के बाद 74 मखलूत है, 2 से तकसीम होता। 75 5 से होता। 76 2 3 से होता। 77 7 से होता। 7 11 77 और 11 से भी होता। उसके बाद 78 2 से तकसीम होता, 8 आता है। 78 79 मफरूज, यहाँ पर जो मुफर्रद है, कौन भी तकसीम नहीं करता इसे 79 को। तो 73 के बाद डायरेक्ट कौन आता? 79 के बाद कौन आता? 83 से आता मुफर्रद अदद। उसके बाद 83 के बाद जो मुफर्रद अदद था वो सेट में है उन्हें। कौन सा हो?
ए या बी कौन सा होता है? गौर करो। ए 89 लेकर देखेंगे क्या? 89 जो है नहीं, इन्हें मुफर्रद अदद है। इसके बाद 83 के बाद कौन आता? अभी निकला है तो 87 आना, नहीं तो 89 आना। इसके बाद अब ये 87 मुफर्रद है क्या मखलूत है? और इसके बाद आने का नंबर कौन सा? 87। उसके बाद का देखो 14, 39, 84, सवाल या निशान 258। तो इस सिलसिले में 84 के बाद आने वाला कौन सा अदद है? अब यहाँ पर जरा गौर करना, आयदाद जब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच का ताल्लुक क्या रहेगा? आयदाद जब छोटे छोटे बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या कर रहे हैं? तफरीक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बढ़ता जाता है। जब ज़रब करते जाते हैं, बढ़ता जाता हो, ज़रब करने से क्या होता है? जो जो दरमियान का हिस्सा होता है क्या होता जाता? बढ़ता जाता। तो अब यहाँ दो तरीकों से बढ़ता, ये जो बीच का जो दरमियानी जो इनके दरमियान आयदाद का बढ़ने का जो सिलसिला है, एक तो ज़रब देने पर बढ़ता, एक तो मुरब्बा अदद या तो उनके बीच में मकब पैदा करते हैं। मकब लेने से क्या होते जाते हैं? और बढ़ते जाते हैं। तो अब यह 14 है, 39 है, 84। थोड़ा गौर करना, सबसे पहला इनके दरमियान का ताल्लुक देखना। 39 में से 14 निकालो, कितने बचे? 9 में से 4 निकालेंगे तो 5। अब यहाँ पर 3 में से 1 निकालेंगे तो 25 बचे। 84 में से 39 निकालो, 14 में से 9 निकालो 5, 8 में से 4 निकालो 45 बचे। 25 आ रहा, यहाँ 45 आ रहा है कि नहीं? लेकिन इनके बीच में ताल्लुक हमें जो है कि नहीं, अगर 25 के बाद 36 आता तो मुरब्बा ही अदद होते थे। 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36 होता था। तो अगर इसमें हमें 36 को मिलाते थे तो अगला अदद सही देता था। लेकिन यह फर्क क्या हो रहा? बराबर इसके दरमियानी ताल्लुक को नहीं बता रहा। तो आप यहाँ पर देखो, गौर करो, यहाँ 2, उसके बाद में जो है कि नहीं जमा, 2 का मुरब्बा लो, कितना हुआ? 2 का मुरब्बा, फिर 2 का मकब। तो यहाँ पर देखो 2 ले, फिर 2 का मुरब्बा ले, फिर 2 का मकब। तो 2 का मुरब्बा कितना होता है? 4। 4 में 2 मिलाओ 6। 2 का मकब कितना? 8। 8 में 6 मिलाए 14। तो पहला नंबर 14 है। तो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। पहला 2 ले, उसके बाद 2 के बाद कौन आता? 3 आता। अब फिर किसका मुरब्बा लेंगे? 3 का मुरब्बा लेंगे, फिर 3 का मकब लेंगे। आखिरी में दिख रहा क्या? 3 का मुरब्बा, 3 का मकब, 2 का मुरब्बा, 2 का मकब। इसको जमा करने से 14 है। अब इसका देखो 39 आता क्या? 3 का मुरब्बा 9, 3 का मकब 27। फिर 27 में 3 मिलाए 30 हुए, 30 में 9 मिलाए 39। तो सीरीज बराबर आ रहा हमारा सिलसिला। अब 39 84 है। अब क्या करना? शाबाश, 4 लेना, ये सिलसिला जारी रहना। 2 3 4। अब 4 का मुरब्बा लेंगे, 4 का मकब लेंगे। लेने से हमें कितना हासिल होना? 84 आना। ठीक है, तो 4 का मुरब्बा 16, गोश बोलना। 4 का मकब 64, 4 4 16, 16 4 64। अब इनको जमा करेंगे। 64 में 16 मिलाए तो 80 होता है। 80 में 4 मिलाए 84। अब तुम्हें यहाँ पता लगा सकते हैं कि यहाँ अदद कौन सा आता। अब किसका मुरब्बा लेना? 5 का मुरब्बा लेना। 5 का मुरब्बा, साथ ही 5 का मकब। चलो 5 का मकब कितना? जोर से बोलो। 125।
5 5 25, 25 5 125 और 5 का मुरब्बा 5 5 25 और 5 125 में 25 मिलाओ 150 में 5 मिलाओ 155 है क्या इसमें ऑप्शन है? कितने नंबर पर है? तो 155। अब इन्हें तुम्हें 6 का कर को देखेंगे। 6 में 6 का मुरब्बा 36, 6 का मतलब 216। इन तमाम को तुम्हें जमा करेंगे तो करेक्ट 258 ही आता। तो हम भाई पहला जो बताया था, सबसे पहला काय की मालूमात होना हमना मुरब्बई अदद की और मकब की। हमें आठवीं में पढ़ रहे तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मुरब्बा और मकब की हमें मालूमात होना। कम से कम 20 तक मुरब्बे, 10 तक मकबी अदद मालूम होना। चलो तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। जरा ऊपर ऊपर अब इस तरह खाली वहां पर बॉक्स भी दे दें। पहले से मैं देखे थे सवाल या नंबर आए, उसके बाद इस तरह खाली बॉक्स दे। अब यहाँ पर देखो 10, 19, 35, 60 खाली। सेम जो ऊपर में दो मिसालें हल कर बताया, तो एक तो मुफर्रद अदद की थी, मुरब्बा मकब, इसी में ताल्लुक रहता। क्या तुम्हें इसके दरमियान का फर्क पहचान सकते हैं? मुरब्बा अदद मालूम है तो तुम्हें जल्दी बोल सकते हैं। पहचानो, देखेंगे। पहला क्या करना, हमेशा इन सिलसिले को कैसे हल करना अगर बोले से पहला तफरीक कर को सिलसिला देखने का, नजदीक है क्या दूर है। चलो कैसे तफरीक करेंगे? अगले अदद में से पिछले अदद को तफरीक करना। 19 में से 10 को निकालो, शाबाश 9 बचे। 35 में से 9 निकाल 19 निकालेंगे, कितने बचते हैं? 35 में से 19 निकालो, कितने बचते हैं? 15 में 9 गए 6, 16, तो 16 बचा। हाँ, अब 60 में 35 निकालो, 25 बचे। इसे देखे तो कुछ मालूम हो रहा है क्या? मुरब्बई अदद है। इन्हें 3 का मुरब्बा है, इन्हें 4 का मुरब्बा है, इन्हें 5 का मुरब्बा है। तो इसमें पहले इसमें 10 में 3 के मुरब्बे को मिलाएं। 3 का मुरब्बा 9, 10 में 9 मिलाए 19। 19 में 4 के मुरब्बे को मिलाएं, 3 के बाद 4 आता। 4 के मुरब्बे को 16 को मिलाना, 19 में 16 मिलाए तो 35 आता। अब 35 में किसके मुरब्बे को सिलसिले से जाना है, सिलसिलावार। 5 का मुरब्बा 25, 35 में 25 को जमा करो 60। अब 60 पर आए तुम्हें, अब किसके मुरब्बे को 60 में जमा करना? 6 का मुरब्बा कितना? 60 में 36 मिलाए तो डायरेक्ट बोलना, शाबाश जोर से बोलो 96। इसमें है क्या ऑप्शन 96? कहाँ है? हाँ, तो यहाँ पर है, बी पर है। यहाँ क्वेश्चन पेपर में डालेगा वो, कहाँ डालेगा वो? हाँ, OMR शीट देते तुम ना, समझेगा नहीं? OMR देते ना सही पेपर, OMR देते हैं तुमने बता दे इम्तिहान के पहला किस तरह मार्क करना बोल के। तो यहाँ पर जो है कि नहीं 60 है। पहले इसमें 3 का मुरब्बा 9, 10 में 9 मिलाए 19। उसके बाद 4 का मुरब्बा 16, 16 में 19 मिलाए 35 आता। 35 में 5 के मुरब्बे को मिलाने का 25 को 60 आता। 60 में 6 के मुरब्बे को मिलाने का 3, 4, 5, 6 इनके मुरब्बों को जमा करते जाएंगे तो सिलसिला क्या होता? मुकम्मिल होता। अब यहाँ देखो, पहला हमेशा फर्क देख लेना। 12 में से 6 निकाले 6 बचे। हाँ, 30 में 12 निकालो 18 बचे। यहाँ पर जो है कि नहीं 56 में से 30 को निकालो 26 बचे। लेकिन ये ताल्लुक कुछ हट गए, कुछ भी यहाँ पर देखो 6 मुरब्बा अदद नहीं, इसका मकब भी नहीं है कि नहीं। 18 उसके बाद 26, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे? 6, 12 ये 6 अगर जो है कि नहीं यहाँ एक अदद है, तो इन्हें कौन से मुरब्बे अदद के नजदीक है या कौन से मकब के नजदीक है? 6 के पहला कौन सा मुरब्बा अदद आता है? 6 के पहला 5 मुरब्बा अदद नहीं है, 4 मुरब्बा अदद है। तो 4 लेंगे, ताल्लुक को पहला करेंगे, वहां क्या ताल्लुक बनता? अब 4 ले, तो यहाँ पर 4 किसका मुरब्बा है? 2 का मुरब्बा है।
तो 2 के मुरब्बे में जब हमें 2 को मिलाते ही तब जब हमने 4 आता, फर्स्ट नंबर, सॉरी 6 आता। पहला नंबर क्या है? 6। 2 का मुरब्बा 4, 4 में 2 मिलाए 6। अब किसका मुरब्बा लेना? 2 है क्या नहीं? 3 का मुरब्बा ले को 3 जमा करना, समझ में? तब कौन आना? 12 आना। तब ये सिलसिला सही चल रहा है बोल के हम ना मालूम होता। 3 का मुरब्बा लेंगे, उसमें 3 जमा करेंगे, 3 का मुरब्बा 9, 9 में 3 मिलाए, हाँ अब बराबर जा 12। अब किसका मुरब्बा लेना है? 4। 4 का मुरब्बा, 4 के मुरब्बे में किसे जमा करना है? इसे जमा करना। 4 को जिसका मुरब्बा लेते हैं वो आदत को, नहीं तो सीरीज कंटिन्यू करते जाना। 4 का मुरब्बा 16 में 4 मिलाओ, वहाँ 30 आए थे। चलो देखेंगे 20। हाँ नेक्स्ट है 5 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा में 5 मिलाना, 5 5 25, 25 में 5 मिलाए 30। हाँ उसी तरह आगे 6 का मुरब्बा, 6 के मुरब्बे में 6 को मिलाएंगे, 6 6 36, 36 में 6 मिलाए 92। लेकिन वहां ये सीरीज चुक रहा, देखो आगे आने के बाद 6 है, 12 है, यहाँ पर क्या आ रहा? 30 आने का था, लेकिन यहाँ पर 20 आ रहा, तो ये भी ताल्लुक इसमें नहीं जम रहा। तो इसे हमें क्या करेंगे और सोचेंगे इन्हें किसके मकब, अब मुरब्बा को देखे कौन से मकब के नजदीक है, इन्हें कौन से मकब, 6 के नजदीक का मकब कौन सा? 6 के बाद कौन सा मकब आता? 8 है कि नहीं? फर्स्ट 8 किसका मकब है? 2 का मकब है। 2 के मकब में से 8 में से कितने निकाले तो 6 बचता, 2 निकालना, 6 बचा। अब उसी तरह 2 का ले, अब किसका लेना मकब? 3 का। 3 का मकब 27 होता, 27 में से 3 निकालेंगे तो 24, लेकिन यह 24 नहीं है। अब यहाँ पर जो है नहीं, इस सीरीज को हमें क्या करेंगे? 6 जैसे क्या सिलसिला जुड़ता गया 6 12 30 56 मुरब्बा का जो जुड़ता है कि सर वो गैप छोड़े तो कौन सा? अब बीच में एक गैप छोड़े सर, ये एक गैप छोड़े 36 7 7। हाँ इसमें ये छोड़ा, लेकिन आगे तक है 7 का मुरब्बा। एक मिनट यही पर है, 7 का मुरब्बे में 7 को जमा करो, 7 7 49, 49 में 7 मिलेंगे तो 56। हाँ ठीक है, यहाँ एक ताल्लुक पैदा होता, ठीक है 56 आ रहा, लेकिन इसमें बीच में एक सीरीज क्यों चुक रहा? यहाँ पर देखो 20 एक चुक रहा, सही है, और 42 एक चुक रहा। तो मैं तुमने पहला ही बोला था हमें जो है नहीं फिक्री आयदाद साथ ही साथ जुफ्त ताक के साथ मुफर्रद अदद की भी जानकारी होना। तो यहाँ जो हमें ले रहे हैं, ये जो हमें ले रहे आयदाद, यहाँ मुफर्रद आयदाद लेते जाएंगे तो ये सीरीज करेक्ट आता। पहला मुफर्रद अदद कौन सा? 2। 2 का मुरब्बे में 2 को जमा करे 6 आया, तो पहला करेक्ट है। दूसरा मुफर्रद अदद 3। 3 के मुरब्बे में 3 को जमा करे 12। 4 मखलूत है, मुफर्रद नहीं है, तो 4 के बाद आने वाला मुफर्रद कौन सा? 5, इसे हटेंगे। 2 3 5, 5 के मुरब्बे में 5 को मिलाना, सिलसिला जारी है, तो 30 करेक्ट है। 5 के बाद कौन सा आता है? 6 आता है। 6 जो है नहीं मखलूत है, मुफर्रद नहीं है, तो इसे भी हटा दो। अब 7 के बाद आने वाला
8 मखलूत है, 9 भी मखलूत है क्योंकि उन्हें 3 से तकसीम होता है। शाबाश, 11। अब 11 हमें लेंगे तो इसमें से एक सही जवाब बताता उन्हें। तो 11 के मुरब्बे में 11 को जमा करना, वो चतुर्थ को। तो 11 का मुरब्बा कितना होगा? 110। इसमें 11 मिलाओ 121 होता, लेकिन ऑप्शन नहीं है। चलो 121 ही सुनाओ, क्योंकि मुफर्रद आइदाद किस मुरब्बे है? सरो उसमें मुरब्बे देखो, वही अदद को जमा करने से हमें अदद हासिल होता। सीरीज करेक्ट है, सीरीज करेक्ट है। तो यार जवाब क्या आना? 121 आना। तो हमें हाँ 121 जमा 132 जवाब आना चाहिए। है तो सर करेक्ट है तो। क्योंकि 11 का मुरब्बा 121, इसमें 11 जमा करो 132 है, करेक्ट है। समझ में आया? सीरीज है। तो यहाँ पर हमें देखो इतना सोचना पड़ता कि जब हमें इम्तिहान में बैठ रहे तो हमें सब तरह चीज सोचना, फौरन हमें नहीं मालूम होता कि कौन से अदद के यहाँ पर ताल्लुक पैदा करें। इसमें कौन सा अदद है? मुरब्बई अदद है, मकब अदद है या मुफर्रद एदाद है? हाँ, कौन से एदाद के दरमियान ताल्लुक पैदा कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो बनाने वाला अलग रहता, उसकी दिमाग की सोच तक हमें पहुंचना पड़ता। समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पर जो है कि नहीं, हमें यह करे, लेकिन हमने सीरीज चुक रहा था, लेकिन हमें गौर नहीं करे, सिलसिले को हमें जारी रखे थे, फित्री एदाद को हमें कंटिन्यू रखे थे। लेकिन उन्होंने किनके मुरब्बे लिए? मुफर्रद एदाद के, सिर्फ मुफर्रद एदाद 2, 3, 5, 7, 11, इन्हें कंटिन्यू मुफर्रद अदद है। उनमें उसी अदद को मिलाने से ये सीरीज क्या हो जाता? मुकम्मल हो जाता। समझ में आया? हाँ। और किस तरह देखिए, हर मिसाल अलग अलग है। तो यहाँ पर हर मिसाल जो है 4-5 साल पहले के क्वेश्चन पेपर से लेकर एक एक किस तरह की अलग है। चल इसी तरह के आते हैं तुमना भी इम्तिहान में। तो यहाँ पर देखो 6, 24, 60 खाली जगह यहाँ पर। तो इस सिलसिले को पूर्ण करने के लिए कौन सा अदद आता? यहाँ पर क्या है? 210। तो यहाँ पर जो है कि नहीं 6, 24, सबसे पहला काम क्या करना? तफरीक करके देख लेने। उसमें वो फर्क क्या करता तुमने बता कि इसके दरमियान ताल्लुक सही चल रहा, कितने दूर है। अगर बहुत दूर रहा तो मकब लेने का, उससे कम नजदीक लगने का तो मुरब्बा लेने का, उससे कम लगा तो दरब करने का, उससे कम रहा तो जमा करने का। ये ट्रिक मालूम रहना। अब यहाँ 24 में से 6 निकालेंगे तो 18 बचे, सही है। उसके बाद 60 में से 24 निकालो 36 बचे, 18 36वां। नेक्स्ट अगला अदद। तो यहाँ पर जो है आखिरी अदद देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है 60 के बाद कौन सा अदद आता है हमने मालूम नहीं, चाहे 100 के ऊपर होगा या 100 से अंदर होगा, लेकिन ये अदद 210 क्या है? बड़ा है। तो जैसे जैसे इस सिलसिले में आगे बढ़ते जाएंगे तो आयदाद बढ़ रहे, तो ये ताल्लुक क्या पैदा कर रहा है? हो सकता है कि इसमें जरब दे रहे, जरब देने से आयदाद बढ़ते जाते हैं, समझेंगे नहीं। और मुरब्बा लेने से आयदाद बढ़ते जाते हैं। जब भूतिज बड़े हो रहे तो मकब ले रहे हैं। अब यहाँ पर जरा सोचेंगे 6 है 24 है, तो 6 हमें बता दें 6 हो चाहे देखो पहला 12, उसके बाद 60 आना, इसी से ताल्लुक पैदा हो रहा। तो यहाँ पर हमें इसी क्या करेंगे? 6 का डबल लेंगे, 6 एक आए फर्स्ट, यानी 2 के मुरब्बे में 2 को जमा करें 6 आया। 3 के मुरब्बे में 9 में जो है कि 3 मिला को 2 सी तरफ दे रहे हैं, यहाँ 2 सी तरफ दो, यहाँ 1 सी तरफ दी। देखो यहाँ गौर करो, 2 का मुरब्बा 4, 4 में 2 1 2, 4 में 2 मिलाए 6, 3 का मुरब्बा 9, 3 2 6, 1 सी तरफ दे रहे, फिर 3 ली, 3 सी 2 की तरफ देना, 3 2 6। तो यहाँ पर 9 में 3 3 9 ज़रब 2। तो यहाँ पर जो है कि नहीं 3 3 9, 9 जमा 6 कितना होता है? 15 होता है। ये नहीं होता 15। तो यहाँ पर 3 3 9 11 12, ठीक है। 12 को 2 की तरफ दे तो हमने 24 आ रहा, 6 को 1 की तरफ दे तो 6 आ रहा। अब 4 का सिलसिले को जारी करेंगे, 4 के मुरब्बे में 4 को जमा करेंगे, 4 4 16,
16 में 4 मिलाओ 20, 20 का डबल ले तो 40 आता है, लेकिन वहां पर क्या है 60 है। 4 4 16, 16 में 4 3 से शेर नहीं करो 60 होता तो सर 3 से जरा दे 2 3 4 सिलसिला कंटिन्यू होना चाहिए। सर उसे ऐसा करो आप इसे देखो, एक और एक तरीका है, सर, मकबले को कर सकते हैं, 2 की कुव्वत 2 लो। मकबले को नफी कर सकते नहीं, हैं। तो ये मुरब्बा के सिलसिले में आता है। बोलो सर। 2 की कुव्वत 2 लो, जमा 2 2 इसे ब्रैकेट में रखो, हाँ जरब 1। जरा एक हाँ नेक्स्ट 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 2 जमा 3 3 जरब 2। हाँ वही सिलसिला है सर। हाँ ओके, ऐसे करो, कंटिन्यू आता है। वही तो 3 का 4 का मुरब्बा जमा 4 जरब 2, तो यहाँ पर 4 4 जरब 16। 3 लो सर, 3 लो। जरब हाँ करेक्ट, यहाँ भी 3 लेना तो सही है, जिला सर करेक्ट। तो 3 ले तो 20 3 60। अब 5 के मुरब्बे में 5 को जमा करो 25, 25 में 5 मिलाओ 30, 30 को 4 से तरफ देना 120, तो कौन सा आदत आता वहाँ? अभी हम यहाँ पर फैसला नहीं ले सकते जब तक कि वो आखिरी 210 आना, आखिरी अदद भी आना नहीं है सिलसिले में। हाँ तो आप इस आखिरी अदद को क्या करेंगे, हमें उसे भी जांच करके देखना। 6 का मुरब्बा में 6 को जमा करो। हाँ आप यहाँ देखो 6 6 36, 36 में 6 मिलाओ 42, 42 को हमें 5 की तरफ देना। 5 2 10, हासिल आया 1, 5 4 20, 20 में 1 मिलाए 21, करेक्ट है 210। और एक तरीके से कर सकते हैं इसे, देखो मिसाल जवाब गलत नहीं होता। 6 कौन से मकब के करीब में है, मैं बताया था जैसे अदद बढ़ते जाते हैं मकब में आता। 8 के मकब के करीब में है, तो 8 किसका मकब है? 2 का मकब है। 2 के मकब में से 2 को निकाले तो पहला हमें 6 मिलता है। 2 का मकब 8, 8 में से 2 निकालो 6 बचे। अब नेक्स्ट किसका मकब लेना? 3 का मकब। हाँ 3 के मकब में से 3 कुछ निकालना। 3 का मकब कितना होता है? 27। 27 में से 3 निकालो 24। 4 का मकब में से 4 निकालो, 4 का मकब 64। 64 में 4 निकाले तो 60 बचे। 5 के मकब में से 5 निकालो 125, 5 5 25, 25 5 125, 125 में से 5 निकालो, देखो जवाब वो चला 120। 6 के मकब में से 6 निकालो, 6 का मकब 216, 216 में से 6 निकालो 210। देखो कितना इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स सिलसिला। ये तरीके से भी सिलसिला जवाब हो जा रहा, इस तरीके से भी आप करेंगे तो जवाब इसी तरीके। लेकिन हमें क्या करना, मस्त कोशिश जारी रखना। नहीं आता तो थकना नहीं। ये क्या रहता, ये सिलसिलेवार जो भी रहेंगे नहीं, इनको कोशिश करते हैं। अभी बहुत से मिसालें तुम्हें नोट्स कर लेना है, नहीं कर लेना है, नोट्स कर लेना है, तुम्हें लिख लेना, ठीक है। ये तो हमारे पास है, सब ग्रुप में छोड़ते हैं हमें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जारी रखना, सही है। ये भी हाँ, छोड़ दे, तुम्हें कोशिश करते हैं घर में। ये भी उसी तरह, ये बोलो देखेंगे 9 13 22 38 99, तुम्हें देखने के साथ बोल सकते हैं इसे। उसमें क्या फर्क है? 9 13 22 एकदम आसान है, देखने के साथ। मैं पहला क्या करना अगर बोले से, सबसे पहला तफरीक करके देखना। तुमने आधा जवाब वहां से मिलता, तफरीक करेंगे नहीं, आधा जवाब वहां से मिलता। 13 में से 9 निकालो, 4 बचे। 22 में से 13 निकालो, फट नहीं निकालना, 9 बचे। 11 नहीं बचे, 9 बचे। 38 में से 22 निकालो, 16 बचते, सही है। अब यहाँ जरा गौर करो, कौन से अदद बच रहे हैं, देखो 4 9 16 मालूम है तुम्हें। जब इन सिलसिले के अदद को इनके दरमियान फर्क मालूम करते हो तो आधा जवाब तुमने वहां से मिलता। तुमने मालूम है मुरब्बई अदद को जमा करते गए ना, पहला जो है नहीं, ये 2 का मुरब्बा 4 है, तो यहाँ पर देखो 9 में 4 को मिलाए 4 है, 2 का मुरब्बा 9 में 4 मिलाए 13 आया। 13 में 3 का मुरब्बा 9 मिलाओ
13 में 9 मिलाए तो 22, 22 में 4 का मुरब्बा मिलाए 16, 38, अब 38 में 5 का मुरब्बा मिलाओ 25, 38 में 25 मिलाएंगे तो 63 है। वहां जवाब है तो ठीक है, बिल्कुल आसान है। मैं जितने अहदाद बोलिया, मुरब्बाई अदद, मकब अदद, मुफर्रद अदद, ये 3 अहदाद की अच्छी जानकारी रखेंगे तो सिलसिला कैसा भी दे, वहां जरा जमा नफी करके देखते रहने का, तो तुम्हें सिलसिला जो है कि नहीं मालूम होता कि इसके दरमियान क्या फर्क है। ठीक है, लो देखो व्यू आगे के होते हैं। हाँ, यहाँ देखो दूसरा सवाल कैसा पूछता उर्दू में, दे गए हुरूफ के सिलसिले को, यहाँ अंग्रेजी की हुरूफ है तो ये इसी तरह आता है, तो यहाँ पर दे गए हुरूफ के सिलसिले को इन मतबादिल जवाबात से चुनकर मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर तुमने क्या कर रहे हैं, एक सीरीज रहता है ये भी, यानी सिलसिला रहता, उस सिलसिले में जो है कि नहीं जोड़ पैदा करना है। किस तरह का जो है वहां पर जोड़ है, वहां हुरूफ किस तरह जुड़े हुए हैं, 2-2 की जोड़ियां हैं या 3-3 की जोड़ियां हैं, ये सिलसिलावार है, PQR 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 इस तरह होता है, या तो उल्टा आता, समझे नहीं, QRP QRP QRP, उन्होंने एक जो है कि नहीं तमाम इस पूरी जो है कि नहीं सिलसिले को एक मखसूस अंदाज में जो है कि नहीं रखे रखे। वो कब आता जवाब, जब आप इनको लेकर जो है कि नहीं इसमें दाखिल करना, और एग्जाम में कंपलसरी इनको हल करने के लिए पेंसिल लेकर जाना पड़ेगा। इस तरह की मिसालों को यहाँ पर जो छूटी हुई जगह है कि नहीं उससे भी जल्दी हल कर सकते हैं। पेंसिल लेने का पहले ये जो है कि नीचे लिख लेने का, जो दी गई है मसाला फौरन क्या करने का, पेंसिल से लिख लेना, फिर दूर लेते बैठे नहीं आता, सीरीज चुप लेना पड़ता। हाँ बोलो क्या क्या है सीरीज है, PP डैश Q डैश QP डैश डैश Q सबसे पहला काम क्या करने का, ये सीरीज डाल को देखने का, खाली जगह फर्स्ट में P, सेकंड में Q, थर्ड में P, कहते हैं यहाँ पर जो खाली जगह है उतने दिया नीचे है कि नहीं, तो इनको हमें पहले दाखिल करेंगे और क्या ताल्लुक पैदा होते देखेंगे। पहला PQ देखो PQ, फिर PQ, फिर क्या है नेक्स्ट है PQ, इससे कुछ ताल्लुक दिख रहा है, देखो P 3 बार है, Q भी 3 बार है, हाँ अब P 2 बार है, ताल्लुक चुका, Q 3 बार है, फिर ताल्लुक चुक रहा, सीरीज है सही नहीं हो रहा, 3 बार आए, इन्हें भी 3 बार आए, आगे क्या हो रहा था 4 बार या 2 बार, फिर 1 बार घटते हुए हमें, इस तरह तो सीरीज नहीं है। तो फिर हमें क्या करेंगे, पर पेंसिल से लिख करते हैं तुम्हें, उसे रबर से मिटाना। दूसरा क्या है देखो सीरीज, इसमें मतबादिल जवाब, उसे दाखिल करेंगे Q PP हाँ Q। अब कुछ ताल्लुक बनता है देखो, P Q शुक्र ताल्लुक, हाँ अब यहाँ पर P 3 बार है, Q 4 बार है, फिर ताल्लुक चुक रहा, फिर आगे का जो है तीसरा मतबादिल जवाब लेंगे, PQ PP, उसके बाद QP। हाँ अब यहाँ गौर करो, P 3 बार है, Q 3 बार है, P भी 3 बार है, Q 3 बार है, P। तो ये सीरीज है सही है, ये भी चेक करके देखो, ये भी सीरीज जो है कि नहीं मैच नहीं होता, तो इसमें सही जवाब कौन सा होता है, C। इसे भी क्या करने का, इसी तरह एक सीरीज इसमें B दाखिल करने का, A दाखिल करने का, क्या देखो यहाँ B दाखिल करो, A भी होता, सही है। हाँ अब इसमें है A दाखिल करना, A दाखिल हुआ, अब ये DA दाखिल करना, DAB। हाँ अब ये DAB हुआ, A दाखिल, लास्ट में D नहीं है, AD नहीं, AC A, आखिर में D,
यहाँ कुछ ताल्लुक पैदा हो रहा है क्या, देखो ए बी ए सी ए बी ए बी ए सी, कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि नहीं, हमें दूसरे आयदाद डालकर देखेंगे तो यहाँ ए बी, फिर उसके बाद ए सी सी होता दूसरा, फिर उसके बाद जो है कि डी ए सी होता। इसी तरह हमें डालते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है ए बी, उसके बाद ए सी ए डी। एक ताल्लुक तुम्हें मालूम होता है इसमें कि 2-2 की जोड़ियां बन रहे, क्या 3-3 की जोड़ियां बन रहे, क्या वो आयदाद रिवर्स ऑर्डर में, मुखालिफ जो है कि नहीं ऑर्डर में है। वो देख कर जो है कि हमें क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें मतबादिल जवाब कौन सा है। कोशिश करते हैं, एक कर को देखते हैं कि घर में करते हैं, ठीक है करोगे तो। अब इस तरह के सवाल आता है देखो, तो यहाँ पर जो है कि नहीं, यहाँ पर ये तो बिल्कुल आसान रहते हैं। कई बार जो है कि इसी तरह के सवाल दोहराए, सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू, उसके बाद जी टी, यहाँ और 2 जो है कि नहीं आयदाद आते हैं, वो कौन से हैं, क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ इसमें से ये एक अदद है या ये अदद हो सकता है, तो इसका पता लगाना। ये भी सीरीज में रहते हैं, तुमने देखने के साथ मालूम हो रहा, पहले जो 2 जोड़ी में हुर्फों की पहला जो हुर्फ है हर अदद का एक सीरीज में है, कंटिन्यू अंग्रेजी में जैसा आप पढ़ते हैं सी डी ई एफ जी, यहाँ क्या ना एच, तो एच यहाँ भी है यहाँ भी। ये दोनों जवाब नहीं हो सकते, इसमें से दोनों में से कौन सा भी एक सही जवाब है। अब कैसे पता लगाना, हाँ तो आप यहाँ पर देखो दूसरे आयदाद का जो है कि सीरीज देखेंगे एक्स डब्ल्यू वी यू टी, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में, हमें इधर से आना। अब टी के यहाँ देखो यहाँ पर यस, इसके पहले का टी यू वी डब्ल्यू एस, यहाँ में कहाँ गए थे, यस तक गए थे, अब यस आया एच यस, अब उसके आगे का कंटिन्यू करना जी एच आया था, यहाँ कौन सा आता पहला एच एस आता है यहाँ, सही है। अब यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद कौन आता आई आता, और यस के बाद उसके पहला कौन आना आर, ऐसा पढ़ते हैं तुम्हें आर यस क्या टी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस, तो हमारा जवाब कौन सा होता है डी जवाब होता है। समझे, कर सकते हैं, क्या मुश्किल है, तो इस तरह इसके लिए आसान तरीका ये भी है सर, पूरे ABCD लिख लेने का, ऊपर 1 2 3 रिवर्स 1 2 3, हाँ ऐसा करे तो आसान। लेकिन वो उसे जो है कि पहला जाने के साथ पीछे रफ में लिख लेना हो, समझेगा ना, ए बी सी डी लिखो, ए 1 नंबर पर ऊपर है, बी 2 नंबर पर है, ये जो उल्टा दे देंगे नहीं उस वक्त जरा परेशानी होती है, जैसे मैं रिवर्स ऑर्डर में आता हूँ। लेकिन अच्छे बच्चे रहे तो याद कर सकते हैं, वो जैसा सीधा पढ़ते हैं ए बी सी डी वैसा उल्टे पढ़ जाना, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, उल्टा पढ़ते आना, पढ़ते हैं सब ऋषि, ठीक है। ये भी सीरीज घर में करो, ये एल एम एन इसी तरह के दोहराया जाता, एक बार रिवर्स ऑर्डर होता एन एम एन, तो इसमें से एक सही जवाब है, चुन कर इसमें दाखिल करो, एक तुमने सही ऑर्डर मिलता है। सेम इसी तरह जैसे हल करे थे कि नहीं, इसी तरह ए और ए मिसाल सेम है, तो तुमने एक ताल्लुक मिलता, अच्छी तरह से पहचानो तो ताल्लुक क्या है। नेक्स्ट तरह अभी बहुत से सवाल आते हैं, हाँ देखो, दिए गए आयदाद के सिलसिले में गलत अदद की तलाश कीजिए को बोलता हूँ। अब यहाँ पर तुमने एक आयदाद का सिलसिला दी, इसमें एक सही आयदाद को लगाया गया है, उसमें एक अदद गलत है, वो कौन सा अदद गलत है उसकी तलाश करना। तो यहाँ भी जो है कहने में आयदाद के दरमियान के ताल्लुक को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर है 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, उसके बाद 65 है, 128 है, तो इसके दरमियान में कौन सा जो है कि नहीं, इनके बीच में या तो ये कहीं पर भी एक अदद गलत है, वो कौन सा अदद गलत है उसमें ऑप्शन में दी हूँ, उस अदद को हमें तलाश करना। 9 में से 5 निकाले 4, तो यहाँ पर अगर 5 में 4 मिलाए तो 9 यानी 2 का मुरब्बा है। अब हम यहाँ पर 9 में 9 को मिलाना 18 होता है, क्योंकि 3 का मुरब्बा 9 है, इसमें 2 के मुरब्बे को मिलाए, इसमें 3 के मुरब्बे को मिलाएगा तो 9 में 9 मिलाए 18 होता, लेकिन 18 जो है कि नहीं 9 18 है, 17 है,
देखेंगे वही गलत हो सकता है 17, अगर 18 आने का था 17 है। अब 18 अगर आए तो 4 का मुरब्बा 18 में जमा कर देखना था हमें। अगर इसे जमा करेंगे तो इन्हें आगे का आदत आना, तब ये सिलसिला क्या होता, सही होता। पहले की इसमें जो है कि नहीं 4, यहाँ जो है कि नहीं 5 में 4 मिलाए, 4 2 का मुरब्बा है तो 4 को मिलाए कितना आया, 9 आया। अब 9 में 3 के मुरब्बे को मिलाना, 3 का मुरब्बा कितना होता, 18 आया। हो सकता है कि 18 आना तो 17 जी। चलो देखेंगे आगे तलाश करेंगे। अब 18 में 4 का मुरब्बा मिलाना, 4 का मुरब्बा कितना होता, 16, 34 होता, लेकिन 34 नहीं है वहां, 33 है तो ये 34 आना था वहां, ये भी नहीं होता। और यहाँ पर गौर करो किस तरह का यहाँ पर जो है कौन सा आदत गलत हो सकता, माइनस 5 में एक एक माइनस करना, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होता। ऊपर 18 में से 1 निकालेंगे 17 बचता, 34 में से 1 निकालेंगे तो 33 बचता। अब यहाँ पर 18, नेक्स्ट कौन सा है, 34 में 5 का मुरब्बा मिला है 25, 69 और 65 है तो ये सीरीज है नहीं होता। तो यहाँ पर जो दिए गए अदद की कौन सा अदद गलत है, दो 2 4, 2 के मुरब्बे में 1 को जमा करो 5 आता, सही है। 2 के मकब में 1 को जमा करो 9 आता। 2 की कुव्वत 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 के इसमें 1 मिलाओ 17, करेक्ट आ रहा। नेक्स्ट 2 की कुव्वत 5, इसमें 1 मिलाओ, 2 की कुव्वत 5 बोले तो 32, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 में 1 मिलाओ 33 भी करेक्ट आ रहा। नेक्स्ट 2 का मुरब्बा 2 की कुव्वत 6, उसमें 1 मिलाओ 64, 2 की कुव्वत 6 बोले 32 2 64, 64 में 1 मिलाओ 65। अब क्या लेना, 2 की कुव्वत 7 में 1 मिलाना, तो यहाँ पर 2 की कुव्वत 6 बोले तो 2 की कुव्वत 7 बोले तो 128, 128 में 1 मिलाएंगे तो 129 होना उन्हें, लेकिन कितना है वहाँ 128 आए। कौन सा अदद गलत है अदद में, ये अदद गलत है, समझ में आया। पहला क्या करेंगे, 2 के मुरब्बे में 1 को मिलाए, 2 का मुरब्बा 4, 4 में 1 मिलाए 5, 2 का मकब लेना है था, 2 की कुव्वतों को हमें बढ़ा देंगे देखो सीरीज में, सही है। अब 2 की कुव्वत 3 बोले तो 8, 8 में 1 मिलाए 9, दूसरा भी करेक्ट है। अब 2 की कुव्वत 4 लेना, 2 की कुव्वत 4 बोले तो 8, सॉरी 2 2 4, 4 2 8 16 हुआ, 16 में 1 मिलाए 17। हर एक की जो है कुव्वत बढ़ाते हुए एक एक को जमा करते जाओ, तो यहाँ पर जो है 2 की कुव्वत 6 बोले तो 64 होता, और 2 की कुव्वत 7 बोले तो 64 का डबल 128, 128 में 1 मिलाए तो 129 हो रहा। ये सीरीज गलत हुआ, यहाँ पर जो 129 आना था उन्होंने क्या दिया, गलत नंबर है 128, तो यहाँ पर 128 क्या है, गलत है। उसके बाद और देखो इसमें 95 देखेंगे, ये मुश्किल से आसान की तरफ आए थे, कौन सा एक नंबर गलत है उसमें, फिर ये दोनों हल करेंगे थे, देखने के साथ बोलना 23, 29, 31, 33, 41, 43, एक नंबर गलत है उसमें। कौन सा नंबर गलत है, शाबाश, कहां से आवाज आ रही है, कौन सा बोले, क्या शाबाश 33 तो बिल्कुल, लेकिन इसका वजह क्या है, 33 ही क्यों इसमें गलत नंबर है, जवाब सही है लेकिन उससे रीजन उन्होंने को 33 क्यों गलत है, 29 की नहीं, 29 की नहीं, 31 और 41 और 43 की नहीं, 33 गलत है, एक नंबर गलत है इसमें जी। हाँ, क्योंकि गौर करो ये तमाम मुफर्रद एदाद है, 33 मखलूत है, 3 से तकसीम होता है, 3 1 3 3 1 3 यानी 3 11 या 11 3 33।
लेकिन इन्हों किसी भी अदद से तकसीम नहीं होते। उन्हें तुम्हारी छोटी भी मालूमात को क्या करता हूं, उन्हें जांचता वहां पर तुम ना मुफर्रद अदाद की जानकारी है क्या नहीं है। तो तुम्हें चुपी शायद ढूंढ लेते बट क्या फर्क है इसमें। इन सब जो मुफर्रद है इन्हें एक गैर मुफर्रद यानी मखलूत है। समझ में आया? तो इसे घर में ये भी जरा तलाश करते हैं 3, 8, 18 इसमें कौन सा अदद, एक अदद गलत है, वो कौन सा अदद गलत है, मुरब्बा लगाओ या मकद नजदीक दिख रहा, इससे डालकर जो है कि नहीं चेक करो। तो यहाँ पर देखो 8 में से 3 निकालो, कितने बचे 5, 18 में से 8 निकालो 10, 36 में से 18 निकालो 18 बच रहा 5, 10, 18। तो ताल्लुक जो है कि नहीं बहुत दूर है। तो यहाँ पर जो है कि नहीं 3 है, 3 के बाद हमें क्या करना, 3 का जो है कि नहीं अगर मुरब्बा लेंगे तो 9 हुआ, 9 में से 1 निकालना 8 बचता। अब 4 का मुरब्बा लेना, 4 का मुरब्बा 16 होता, लेकिन वहाँ 16 में से 2 निकाले तो 14 बचता, 18 नहीं बचता। तो यहाँ क्या करेंगे, पहला 1 का मुरब्बा लेंगे, 1 के मुरब्बे में जो है कि नहीं 2 का 1 का मुरब्बा जमा 2 तो 3 हुआ, 3 मिल रहा। फिर चेंज करते हुए देखना 2 के मुरब्बे में 2 को मिलाओ, नहीं होता, 2, 2, 4, 4 में 6 होता, लेकिन वहाँ 8 है, 4 मिलाकर देखेंगे 8। अब किसका लेना 3, इसमें 6 मिलाना 2, 4, 6, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8 में 6 मिलाए 2, 2, 14 होता, लेकिन वहाँ क्या है 18 है। और कौन सा यहाँ पर जो है कि नहीं 3, 8, 18, 5, 10, 36 और 42। बाद में करेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या हाल है, निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी थोड़ा फिगर्स वगैरह है। हाँ, यहाँ पर देखो आयदाद और हुरूफ के 4 ग्रुप हैं। यहाँ आयदाद है, यहाँ हुरूफ है, इनके 4 ग्रुप है ग्रुप। इनमें से 3 मसावी हैं, इसमें से कौन सी भी 3 सेम रहते हैं, उनके दरमियानी ताल्लुक क्या रहता, सेम रहता, एक अलग रहता। 3 में 3 मसावी है और एक मुख्तलिफ है, वो अदद या हुरूफ कौन सा है 95। इस तरह के भी सवाल आता। 14 नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखो इस सीरीज में तुम्हें देखेंगे तो इन जी के बाद में यम आता है कि नहीं। अब यहाँ पर गिनती करो G, H, I, J बहुत दूर होता, लेकिन J करीब में मिल रहा। G और J इसका दरमियानी फासला कितना है, देखो G, H, I, J यानी यहाँ से यहाँ तक 3 है, सही है। अब J, C, M तक देखो J, K, L, M ये भी 3 है। आगे की सीरीज में देखेंगे M S P में M S P, M से P, N O P 3 है, जैसा ऊपर भी 3 था, यहाँ से यहाँ तक 3 है। अब P से S कितना होता है, देखो 3 होता है, अलग होता 3 होता, Q R S 3 होता, ये भी सीरीज सही है। नेक्स्ट K O L, K C L को देखो I J K L डायरेक्ट आ रहा है K L, लेकिन यहाँ 3 के बाद आ रहा था अदद, यहाँ G के बाद 3 बार गिनती करने के बाद J आ रहा, M 3 के बाद P आ रहा, 3 उर्फों के बाद, यहाँ K के बाद क्या आ रहा, डायरेक्ट L आ रहा, I J K L। तो ये सीरीज क्या हो रहा है कि नहीं, क्या है, गलत है। अब भी हमें यहाँ पर फैसला नहीं ले सकते, जबकि चौथा भी हमें चेक करके देखना। O है तो O से R देखो P Q R 3 का फासला हुआ। अब इधर से भी 3 ही होना, जैसे ऊपर की सीरीज में भी 3 है होना, R S T U बराबर। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, K O। ठीक है, उसी तरह इसका भी जो है कि नहीं सेम है। मिसाल क्या फर्क है, देखो इसमें देखो आयदाद में ये भी सेम है, D E M N ये तुम्हारे
पिछले इसमें पूछे थे 6 एनएमएमएस एग्जाम में पूछे गए सवाल आते। DE सही है, MN GH ST ये सीरीज तो बराबर है। अब गलती कैसे, एक तो हमें चारों में बराबर है, कौन सा भी जवाब गलत है अगर तो हम यहाँ पर फैसला नहीं ले सकते। अब इनके दरमियान देखो, FG करेक्ट है, EFG POP एक बार सीधा करें, एक बार इधर उल्टा नहीं, FG इन्हों क्या करें यहाँ पर OP करें, इधर सी सीरीज यानी अब ये सीरीज FG है तो उन्हें भी तीनों सेम रहना, नहीं तो OP ऐसा उल्टा करें तो इन्हों तीनों सेम रहना। अब FG रहा तो इन्हों OP करें, यहाँ देखो GJI यानी कंटिन्यू है, J के बाद आया था, जैसे F के बाद है GH J JKL है, JKL एक इसमें गैप आ रहा। अब यहाँ देखो UVIJ इधर से करेक्ट है, IJUVOP ये तीनों सेम है, MNOP GHIJ STUV इन्हों तीनों सेम है, इन्हें अलग है। यहाँ से क्या करें ना, FG करें, क्या होना था ये GF होना था, सही है। तो ये क्या है, ये अलग है। तुम्हारे एनएमएमएस एग्जाम के सवाल पूछे गए थे। अब इसमें देखो अदद में भी पूछता उन्हें, 2 आइजाद सी 3 इस्तिशात हैं, यहाँ देख कर पहचानो। 225 क्या है, एक मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा है, हाँ शाबाश 15 का मुरब्बा। 256 16 का मुरब्बा, 225 के बाद 15 के मुरब्बा 16 चाहता, 256 इन्हें 17 का मुरब्बा, इन्हें 400 किसका मुरब्बा 400 देखो यार, 5 का मुरब्बा सॉरी 15 का मुरब्बा, 16 का मुरब्बा, 17 का मुरब्बा, 30 का मुरब्बा, सब मुरब्बे चाहते थे। फर्क क्या दिखना है तुम्हें, फर्क कैसे मालूम करना है, 18-19 छोड़ने का नहीं, लेकिन यहाँ तब इन्हों सब क्या है मुरब्बे अदद चाहिए, सब मुरब्बे चाहिए, तो फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, हाँ कंटिन्यू नहीं, यहाँ तमाम मुरब्बा थे 225 15 का, इन्हें 16 का, इन्हें 17 का, इन्हें 20, इन्हें तीनों मुरब्बई अदद जो है तो ये जो है क्या नहीं, इन्हें एकला जो है मुफरद अदद का मुरब्बा है, ये तमाम जो है कि नहीं मखलूत अदद के मुरब्बे हैं। 15 मखलूत अदद है, 16 मखलूत अदद है, 20 भी मखलूत अदद है, सही है, लेकिन 17 मुफरद अदद है, इन्हें एकला मुफरद अदद वाला है, इनकी तीनों जो है कि नहीं इनकी जोड़ियां बनती, इन्हें क्या होता अलग होता, ये भी पहचानो। ये तुम्हारे एनएमएमएस एग्जाम के सवाल आते हैं, यहाँ तक भी उन्हें देख समझ में आया। अब देखो, दे गए खाकों में तस्वीर के राबिते जाहिर करते हैं, मुनासिब राबिते यानी यहाँ पर राबिते दिए गए, जैसे तुम्हें पढ़ते हैं निस्बतें दे गए, अगर 15 65 से राबिता रखता है तो 24 इनमें से किसके साथ राबिता रखता, 24 इनमें से किसके साथ राबिता रखता, तो ये राबिते में जो है कि नहीं मालूम करना। इस तरह के भी सवाल आते हैं, अंग्रेजी में इस तरह के भी जो है कि नहीं सवाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर 15 निस्बत 65 है तो 24 की निस्बत यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर जो है कि नहीं 124 है, हल करे तक नहीं मालूम होता। अगर पहला इसकी निस्बत 15 के साथ 65 निस्बत कैसे है, तो अब यहाँ पर 15 है तो 15 के नजदीक कौन सा मुरब्बा अदद है, या क्या इन्हें यहाँ पर जो है मुफरद है, मुफरद तो नहीं है मखलूत है, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमें मुरब्बा अदद जिसमें जो है तलाश करो पहले इनके दरमियान में कौन सा ताल्लुक है देखेंगे। तो 15 निस्बत है 65, यानी इन्हें 4 के मुरब्बे के करीब है 15, 4 4 16, 16 में 1 निकालेंगे तो 15। अब इन्हें 5 का मकम ले लो, 5 का मुरब्बा ले तो 25 होता है 65।
ये ताल्लुक होता है क्या 2 की कुवत 4 तो 16, 16 में 1 निकालेंगे तो 15 बचे। 4 की कुवत 3 बोले तो 4 4 16, 16 4 64, 4 का मकर 64 में 1 जमा करें तो 65, लेकिन इसके लिए भी होना है। अब नेक्स्ट हमें 2 4 नहीं तो 3 का ज्यादा होती है कुवत, 3 3 9, 9 3 27, 27 में से 3 निकालिए। चार का मुरब्बा 4 का मतलब क्या होता देखो, 4 का पहला मुरब्बा लेना 16 होता, 16 में से 1 निकाले तो 15 होता। 4 का मतलब 64, 64 में 1 जमा करना। अब हाँ 5 के मुरब्बे में से 1 निकालना। नेक्स्ट 5 4 है 5, 5 का मुरब्बा 25, 25 में 1 निकालो 24, ताल्लुक पैदा हो रहा हुआ 24। अब भी 5 का क्या लेना, मकब लेना। जैसे 4 का मुरब्बा ले 4 का मकब ले, 5 का मुरब्बा 5 का मकब 125 में से 1 निकालेंगे तो 124। तो ये क्या आता 124। नहीं सब ताल्लुक जमा करना है। हाँ एक जमा करना नहीं, 65 ताल्लुक है 126 तो डी आता उसका जो। समझ में आया? पहला क्या करें हमें, यहाँ 15 जो है कि नहीं कौन सी किसके मुरब्बे के नजदीक है देखना है, 4 के। 4 का मुरब्बा नहीं, 4 के मुरब्बे में नफी 1 करें उसमें से 15 बचा। अब 4 का मतलब ले को 64 में 1 जमा करें, ये ताल्लुक पैदा हो। सेम यही ताल्लुक क्या करना हमें, इसके लिए तलाश करना। अब 24 इसके नजदीक आने वाला जो है 25 मुरब्बा अदद है, तो यहाँ पर 15 जैसे 15 के बाद 16 आता था, हम यहाँ अगर गौर करेंगे 15 के बाद 16 आता, 16 4 का मुरब्बा, तो 4 के मुरब्बे में से 1 निकाले 15। अब 5 के मुरब्बे में से 1 को निकालें, 5 का मुरब्बा 25, 25 में से 1 निकाले तो 24। पहला 5 का मुरब्बा, यहाँ क्या करें, ताल्लुक क्या पैदा करें, 4 के मकब में से 1 को निकालें, 4 का मकब जमा करें, सॉरी 4 का मकब 64, 64 में 1 मिलाएं 65। अब यहाँ 5 का मुरब्बा लेते, 5 का मकब ले को 1 जमा करने का, 5 5 25, 25 5 125, 125 में 5 मिलाए तो 126। वहां पर थोड़ा कंसंट्रेशन देखो, सोचना बहुत पड़ता, अति जल्दी ना आसानी से नहीं आता। ताल्लुक को ढूंढना, अपने जहन को जो है कि नहीं एक जगह करना, बहुत ही तवज्जो के साथ जो है कि हल करना पड़ता। समझ में आया? ठीक है, ये भी जो है कि नहीं इसी तरह का एक ताल्लुक है। देखेंगे यहाँ अंग्रेजी उर्फों में कैसा देता देखो, इस तरह भी पूछे, अगर लॉइन की निस्बत गोट तो एल की निस्बत क्या होगी। अगर हमें लॉइन को गोट के साथ निस्बत देंगे तो इसकी निस्बत क्या होगी। तो यहाँ पर मैं तुमने बताया था एल और जी के दरमियान ताल्लुक देखना, पहले उरूफ और पहले उरूफ के दरमियान ताल्लुक देखना, दूसरे उरूफ और दूसरे उरूफ के ताल्लुक क्या है देखना, तीसरे और तीसरे के दरमियान देखना, और चौथे के दरमियान देखते हैं। हाँ शाबाश बोलो। यल पर यल के बाद जी आती है कि जी के बाद यल आता है, जी के बाद यल आता है, तो इधर से पढ़ना हमें, ठीक है। जी एच आई जे के यल, कितना फर्क है, 5 का फर्क है। तो यहाँ में लिखेंगे, एक प्रैक्टिस इसी तरह करना, एल ओ आई एन पर इसकी निस्बत किसके साथ है, जी ओ ए टी। तो यहाँ पर देखो इसके दरमियान ताल्लुक बनाओ, जी से एल कितना है, 5 -5। हाँ, तो इन्हें उल्टा जाते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में माइनस में। आप इधर देखो आई के बाद वो आता है कि ओ के बाद आया था, आई के बाद वो आता, तो इससे आई से और ओ के दरमियान फासला करता है, देखो कितने उरूफ आते हैं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ 6। तो यहाँ पर जो है कि नहीं 6, तो यहाँ पर जो है कि नहीं इस तरह है हमें आई सी ओ की तरफ, अब ए सी ओ की तरफ बहुत दूर होता नहीं, ए सी ओ लॉइन की स्पेलिंग गलत है इसमें।
LOIN ट्राई करो सर 15 लेके करो 15 सर यहाँ अगर 15 रहा तो नीचे इतने दूर नहीं देता था मैं, हाँ इतने दूर नहीं देता, बहुत दूर हुआ। LOI करे तो भी ये की आई भी दूर होता। देखेंगे, कोशिश करेंगे। ओ सी, यहाँ AC O की तरफ हमें गए। अब यहाँ पर है PN के बाद किया था OPQRST 6 है, N से T की तरफ आ रहे हैं, यानी यहाँ पहला 5 है, G से L, I से O 6 है, फिर यहाँ पर जो है कि नहीं A से O की तरफ 15 है और N से T की तरफ 6। इसी ऑर्डर में हमें उसे लिखना है N N S S यस यस। अब यहाँ पर जो है कि नहीं हमें इधर से पढ़े थे, तो इसके पहला कैसा लेना है तुम्हें, यहाँ पर जी के बाद यह लाता, तो इन्हें इसके पहला कौन सा 5 अदद पहला है, तो यहाँ हमें ऑप्शंस में देखेंगे आई पहला है तो सब में मौजूद है उन्हें आई, तो आई से अगर हमें गिनती करेंगे आई छोड़ो JKLMN करेक्ट है 5, तो यहाँ पर आई से तमाम जो उसकी तरफ गए 5। अब इधर से 6 आना, N से N M N O P Q R पर में देखो R है क्या, I R सब में मौजूद है। हाँ, फिर नेक्स्ट है, उसके बाद हमें फिर उल्टा गए, AC O की तरफ 15 गए। हाँ, अब यहाँ पर OC A की तरफ रिवर्स ऑर्डर में अगर आएंगे तो नफी 15, लेकिन इसमें से जो है कि नहीं 15 की तरफ देखेंगे तो E और जो है कि नहीं दूर होता, तो E से अगर गिनती करके देखेंगे क्या 15 होते हैं, देखेंगे E C S की तरफ F G H I J K L M N O P Q R S T, यस कौन आता, P को इसको पकड़ के गिनती करेगा 15 हो रहे नहीं सर, तो यहाँ पर जो है कि नहीं ये ऑर्डर भी बराबर है, यानी दोनों भी यहाँ तक सही है, ये दोनों में जो है कि नहीं जवाब 3 तक जो है कि नहीं सही बता रहा। अब बचा क्या, X और Y में देखना, पहले यहाँ ताल्लुक देख लेना, हमें क्या करें N C T की तरफ गिनती करें तो 6 का फासला है 6 उर्फों का। अब हमें S की क्या करना, यहाँ पर देखो N C तुम्हें T की तरफ गिने O P Q R M N O P Q R S T 6। अब यहाँ पर S की भी जो है गिनती करो, S T U V W X Y, तो Y आना, तो इसमें जवाब कौन सा है, ये है जवाब I R E Y। तो इस तरह से हमें क्या करना, ये जो दिए होते हैं राबितों को गौर से देख कर इस हुर्फ से इस हुर्फ के दरमियान कितना फासला है अच्छी तरह से गिनती कर लो, एक के नीचे एक रख को जो है कि नहीं हमें पहला इनका फासला मालूम कर लेना, फिर उसी के लेते हुए रास्ते को पैदा करते हुए एक जोड़ पैदा करना। इस तरह से लिखकर अगर करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर ले वो मैं ये सॉल्व करके देखता हूँ। अभी बहुत है नहीं क्या, अभी ऊपर ले ऊपर है वर्क नहीं हो रहा है ऊपर, हाँ अभी ऊपर नहीं है, लास्ट पेज है। ठीक है, यहाँ इसके बाद कौन से आते हैं, देखो सवाल आता है उन्हें जो है फिगर कंप्लीशन के ऊपर आते हैं, जैसे दे गए मुरब्बों को जो है कि नहीं तादाद मालूम करो, एक जो है कि नहीं मुसल्लस में कितने मुसल्लसात हैं इनकी तादाद मालूम करो, है सर इसमें 5 तक के कहा था। एक 5 तक के सवाल किस तरह से मालूम है, हाँ इसमें कुछ भी अगर तुम ना जो है कि नहीं दुश्वारी है तो पूछ सकते हो, क्या भी प्रॉब्लम है, मैं क्या बोले सर एक ग्रुप बनेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, अगर तुम हाँ NMMS का बना लेने का सर बच्चों के साथ लेने का, हाँ या तो उनको अगर कुछ भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में उनकी दुश्वारी रहे तो उनको बोले सर फोटो काटने का है, अगर इस तरह की सीरीज के बारे में या तो कुछ भी तुम्हें सवाल पूछना है तो फौरन भेजने का ग्रुप है। हमारे में जो असातिज़ा है उन्हें हल कर को क्या करते हैं तुम ना
वो फोटो उसके जरिए जो है ना व्हाट्सएप के जरिए जो है ना छोड़ दे, उसे देख कर तुम्हें मश कर लेना उससे। बहरहाल हमें क्या करना है, NMMS एग्जाम पास कर लेना, समझे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि नहीं, आप देखो यहाँ पर पहले हमें बुनियाद सीखेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप मुसल्लस आते हैं, कितने मुसल्लस है ये गिनती कर सकते हैं? पूछा तो दिए गए इस मुसल्लस में कितने मुसल्लस है? एक है। मुझे आप बताओ आप कितने मुसल्लस हुए? कितने हुए? शाबाश, 3 होते। एक तो जो है मैं पहला जो बड़ा मुसल्लस निकाले थे एक, उसके अंदरून जो है कि अंदर है 2 है, कुल कितने हुए? 3 हुए। अब इस तरह हमें बढ़ाते जाएंगे, एक खत को अंदर बढ़ाने से जिले को मुसल्लसात की तादाद बढ़ती जाती है। अब उन्हें इतना नहीं देता, इस तरह देता हूं। मुसल्लस इसके अंदर कितने मुसल्लसात हैं? तुम्हारे NMMS में पूछे 6 नहीं होते। 1 2 3 4 5 बड़ा 1 6, इसके बाद इन्हें 7, इन्हें 8 9 10 11 12, उसके बाद जो है तादाद बढ़ती जाती है। अगर इस तरह दिया या तो यहाँ और एक खत देता हूँ, भी यहाँ बढ़ जाते हैं, इन्हों 3 बढ़ते हैं भी। इसी तरह पूछे तुम्हारे एग्जाम में, तो ऐसे अगर दे रहे हैं तो हमें कैसे तादाद, वो गिनते बैठने का नहीं। यो एक ही सवाल गिने थे बेल होती है, वहाँ मुसल्लस आप गिन लेते बैठे बेल और छूटते वहाँ। इसके लिए आसान तरीके हैं। अगर तुम्हें वो जाबितों को याद रखोगे तो आसानी से तुम उन अशकाल की तादाद को मालूम कर सकते। देखो आसान, यहाँ जो है कि नहीं, इस मुसल्लस के गौर करो, इसमें 2 कायदे इन मुसल्लसात के। जिस पर मुसल्लस खड़ा होता है उसे हमें कायदा बोलते हैं, बेस। ये मुसल्लस का कायदा है, एक मुसल्लस का कायदा है। तो यहाँ पर ये एक कायदा, ये दूसरा कायदा, 2 कायदे हैं। समझे नहीं? कायदा किसे कहते हैं? जिस पर मुसल्लस खड़ा होता है इसे कायदा बोलते हैं। इसे इसमें कितने कायदे हैं? अब यहाँ कितने हैं? 2 मुसल्लसात हैं, 2 कायदे हैं कि नहीं? इसी से मिला छोड़ने का। तो इसके अंदर 3 मुसल्लस रहते हैं। बोले नहीं तुम्हें 3 मुसल्लस रहते हैं, छोटे 2 और बड़ा 1, कितने हुए? 3। अब चलो इसमें जांच करेंगे, इसमें कितने मुसल्लस है? नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर निकालो, 1 मिनट। अब इस जो है कि नहीं खाके में कितने मुसल्लस हैं? 4 है। कौन बोलते हैं? देखो 6 है, करेक्ट 6 है। मैं क्या बोला था? ये जाबिता याद करो, बोला था याद रखो। ये एक जो है कि नहीं कायदा है इस मुसल्लस का, एक दूसरा कायदा है, ये तीसरा कायदा है। सबको मिलाओ, जमा करो। 6 मुसल्लसात हैं जिसमें, 6 से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखो, पहला बड़ा मुसल्लस 1, उसकी छोटा 2, उसकी छोटा 3, ये छोटे छोटे 3 है। 6 मुसल्लस। फिर इसमें बढ़ाते जाओ, तो मैं आसानी से अगर पूछे कर सकते हैं इम्तिहान में। अब कितने हुए यहाँ? बेस कायदे कितने हुए? कितने हुए? 1। यहाँ कायदे कितने हुए? 1, दूसरा कायदा, तीसरा कायदा, चौथा। 4 कायदे हुए मुसल्लस के। 1 2 3 4, इनको सबको जमा करो तो करेक्ट इसमें 10 है। कितना आसान है, कर सकते हैं? चलो आप बताओ, आप कितने मुसल्लस हुए? ऐसा पूछे देखो एक बार, इस तरह देख मिसाल जो है दे गए खाकों में, इस खाके में मुसल्लसात की तादाद कितनी है अगर वो पूछे? शाबाश, 13 जवाब सही है। अभी बताया था मैं तुमने, ये तो पहले 10 रहते हैं चलो, है कि नहीं? इनको अलग से जमा करने के। यहाँ भी कितने जो है कि नहीं कायदे हो रहे हैं, देखो 2 कायदे हो रहे हैं मुसल्लसात के। इसके लिए हमें अलग से हल करना। तो 1 2 कायदे, 1 में 2 मिलाए तो 3, इसके अंदर 3 मुसल्लसात हैं। 1 2 बड़ा 1 3, यो 3 मुसल्लस, ये 10 मुसल्लस, करेक्ट। इसमें 13 मुसल्लसात हैं।
आसान है? कर सकते हैं? अगर इस तरह दिया तो घर में प्रैक्टिस करो। इस तरह दिया तो इसके लिए हल करना, इसके लिए भी हल करना, इसके लिए 3 कायदों के लिए हल करेंगे तो फौरन जवाब आ जाता। अब यहाँ पर मुरब्बे भी पूछता हूँ, तो यहाँ पर जो है कि नहीं मुरब्बे, एक छोटी मिसाल खींचेंगे। इसके यहाँ पर इस खाके में कुल कितने मुरब्बे हैं? शाबाश, वेरी गुड। कितने हैं? बड़ा एक है, उसके अंदर छोटे 4 हैं। सही है, ये नहीं देने का, ये मुस्ततिल हो गई है। कभी भी मुस्ततिल की तादाद नहीं पूछा अभी तक, जितने भी हमें क्वेश्चन पेपर देखे हैं एनएमएमएस के, मुस्ततिल की तादाद, इसका राबिता बहुत बड़ा है मुस्ततिल की तादाद मालूम करने का। लेकिन हमें मुरब्बों की, जैसे मुसन्नसात की हमें गिनती करें, तादाद मालूम करें, वैसे मुरब्बों की भी तादाद हमें आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? यहाँ लिखना 1 2, कितने मुरब्बे हैं? 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा उल्टाओ, 2 है, ये क्या है? काय की शक्ल है, 2 का मुरब्बा लेने का। 1 है, 1 का मुरब्बा लेने का। 2 का मुरब्बा कितना? 1 का मुरब्बा कितना? तो करेक्ट इसमें 5 है। मालूम कर सकते हैं? 5 ही चाहिए नहीं, क्या 5 से कम है? अगर इस तरह दिया रहा तो कितने मुरब्बे होंगे? कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ एक मुरब्बा बनता, यहाँ एक बनता, यहाँ बनता, यहाँ बनता, 2 भी बनता है। ये बड़ा मुरब्बा है, ये बड़ा मुरब्बा है, यहाँ से यहाँ मुरब्बा है, सिर खराब हो गया था कितनी करने के। इसे क्या करने का? लिख लेने का 1 2 3 4 लिखने आते क्या? नहीं तो क्या नीचे लिखो 1 2 3 4 का मुरब्बा लेने का, 3 का मुरब्बा लेने का, 2 का मुरब्बा लेने का, 1 का मुरब्बा लेने का। 4 का मुरब्बा 16, 3 का मुरब्बा 9, 4 2 का मुरब्बा 4 1। अब सबको जमा कर ले, 16 में 4 मिलाओ 20, 20 में 9 29 30। तो इसमें करेक्ट 30 मुरब्बे। कितने मुरब्बे हैं? 30 मुरब्बे। समझ में आया? कर देंगे नहीं? इस तरह के, इसी तरह के जो है कि नहीं अशकाल पूछता। अगर दूसरे भी रहे, अभी तक दायरों के पूछे गया, जैसे सर दायरन के ताल्लुक से तो नहीं पूछा खाकों में। एच 2 मुसन्नसात की तादाद मालूम करो और मुरब्बों की तादाद मालूम करो। अगर इसके अंदर कितने भी मुरब्बे दे दे, क्या करते जाने का? 1 2 3 4 लिखने का, 4 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा लिख को उनके मुरब्बे लेते हुए उनका हासिल जमा मालूम करेंगे तो जो जवाब आता वही जवाब क्या होता? उन मुरब्बों की तादाद होती है। समझ में आया? और किस तरह के सवाल आप, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जरा ये मोबाइल लेके जाओ, वहाँ वीडियो कर रहे हैं, उसमें थोड़े ये आपके साथ लेकिन चालू है क्या वीडियो? ठीक है, तो उसमें सवाल आ सकते हैं। और भी जो है कि नहीं इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो खाका, यहाँ गौर से देखो, इस तरह के भी जो है कि नहीं सवाल आप पूछे तुम्हारे एनएमएमएस एग्जाम में। देखे क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर
दो खाके जो है कि नहीं एक सही ताल्लुक को बताते हैं। यहाँ पर गौर करो, ध्यान देखो, यहाँ गौर से देखो, दरमियान में जो है कि नहीं आजू बाजू जो है कि नहीं हिस्से और आयदाद होते हैं। इन हिस्सों और आयदाद का ताल्लुक दरमियान में दिया था उन्हें, गौर करना। यहाँ भी दे, अब यहाँ बीच में कौन सा आदद आता, वो आदद मालूम करो, उनको बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा आदद आता, अगर हमें गौर करेंगे, इसी तरह कुछ एनएमएमएस एग्जाम में कौन सा आदद आएगा, इसके ऊपर हमें गौर कर देखना पड़ा, कौन बोलते देखेंगे। इससे अगर इस जो है कि खाके से तुमने कुछ पता चल रहा, ये 5 आए, 5 है, बोलो देखेंगे। एकदम आसान मिसाल है, ध्यान देखो, गौर करो। 5 में 4 मिलाए 9, 3 में 6 मिलाए, यानी दोनों तरफ 9 9 जाना। अब यहाँ क्या करें, 9 का मुरब्बा ले, 9 9 81। दूसरा फिगर भी सेम होना, दूसरा भी सेम ही चुना गया। 7 में 1 मिलाए 8 का मुरब्बा, 5 में 3 मिलाए 8 का मुरब्बा। तो अब यहाँ भी वॉच कर दो, तुम्हें दिखने के नहीं, वहाँ 36 जवाब रहते वहाँ पीछे, अलग अलग 4 जवाब देते मतबादिल जवाब है। तो वहाँ पर जो है कि नहीं सही जवाब 36 रखा हुआ, उसे देख कर जो है कि नहीं लिखना। उसी तरह मकब भी देते हैं, तो मकबी अदद को तलाश करके क्या करना, तुम्हें मकबी अदद को जो है कि नहीं ढूंढ कर लिखना। और किस तरह की जो है कि नहीं फिगर्स के जैसे इस तरह के सवाल आते हैं, देखो अब तुम्हें हल करना है सवाल। यहाँ पर दायरे में दे रहे हो, कनेक्शन तो अबू सुफियान 5 6 30 11 8 4 12 ऑप्शन दे गए 12 32 48 और 96। यहाँ गौर करो, 5 6 30 11 दिया गया है। यहाँ पर जो है 8 4 12, यहाँ पर अगर इन तीनों आयदाद का ताल्लुक है 30 से रख रहा, तो 8 4 12 यहाँ कौन सा आदद आता? की आना 48 है, क्या भी ताल्लुक रहना, तो 5 और 6 यहाँ क्या ताल्लुक है देखो। 11 में 5 मिलाए 16, 30 में 6 मिलाए 36, तो यहाँ पर 11 और 5 16 हो रहा, 16 4 का मुरब्बा है, कुछ ताल्लुक पैदा हो रहा है। और यहाँ लेकिन 20 और 8 मिलाए तो मुरब्बा नहीं आ रहा। यहाँ देखो 12 में 8 मिलाए तो 20 आता, मुरब्बा नहीं है। तो यहाँ पर इनके दरमियान 5 8 है, 6 4 है, यहाँ 11 यहाँ 12 है। तो यहाँ पर जो है कि नहीं किस तरह, यहाँ पर 30 के बाद यहाँ क्या आना, 32 किया था। अगर इस तरह देखेंगे 5 में 3 जमा करें 8, अब यहाँ 6 में 2 निकालें, एक बार 3 जमा करें 2 को तफरीक करें, अब ऊपर है 2 को, यहाँ देखो फिर यहाँ 1 जमा करें, यहाँ अगर निकालते थे तो 2 को तफरीक करके 28 होना था, लेकिन 28 नहीं है।
हाँ 32 आता, देखो जरा गौर करो, इन दोनों का हासिल जरा 6 5 30 हुआ, तो 4 8 32 है, लेकिन ये पूरा खातिर खवा नहीं है। ये रिलेशन जो है हो सकता है कि 6 और 5 को 6 5 30 यहाँ पर जॉब दिखा रहा, 4 8 32, लेकिन इसका भी ताल्लुक पैदा होना है, इससे भी जो है कि नहीं एक जॉब बराबर दिखाना। अब यहाँ पर जो है कि नहीं इसके दरमियान में भी अगर इसके और इसके ताल्लुक से 30 आ रहा, तो यहाँ भी कुछ भी 30 का ताल्लुक रहना। यहाँ पर है 5 6 30, 4 8 32, इनका दोनों, लेकिन 11 है तो यहाँ 12 है, इसका भी ताल्लुक है। यहाँ इसमें क्या करें लोग, करेक्ट है, यहाँ गौर करो, 5 में 6 मिला है 11, 8 में 4 मिला है 12, ये ताल्लुक है। इधर क्या करें नो, इससे जरब करें, 4 8 32 होना, 6 5 30 होना, दो को जमा करें, एक बार उनको दोनों को क्या करें, जरब करें। जमा कर को नीचे रखा गया है, अब इधर जरब कर को यहाँ नीचे रखें, तो तुम्हें भी इसे जरब कर को यहाँ रखना, 4 8 32, तो जवाब क्या होता है 32। और एक मिसाल पूछे देखो इसी तरह इम्तिहान में, एक इसका सेट था क्या? 7 6 11 8 46, मन 24, ऑप्शन दे गए 25 26 और 50। यहाँ पर गौर करो, इन जो है कि बाजू वाले आयदाद के ताल्लुक से दरमियान में एक अदद रखा गया है, तो इसी ताल्लुक से जो है यहाँ पर भी एक अदद है। अब यहाँ इनके ताल्लुक से यहाँ कौन सा अदद बनता, वो अदद हमें मालूम करना। तो यहाँ पर जो है कि नहीं थोड़ा गौर करो, पहले में क्या करेंगे, जमा करके देखेंगे, 11 में 8 मिलाओ 19 हुआ, 7 में 6 मिलाओ 13 हुआ, दोनों को जमा करेंगे तो 32, लेकिन बीच में 32 नहीं है। अब उस जमा से तो नहीं हुआ, शायद इधर जमा करके देखेंगे, 11 में 7 मिला है 18, इसमें मिला है 14, ये भी नहीं पैदा हो रहा ताल्लुक। जमा करने पर दोनों जवाब जो है कि नहीं उतने आ रहे, लेकिन ये ताल्लुक नहीं है। चलो इनको जरब देंगे, 11 7 77 अदद बड़ा होता, अब 77 में से निकालना पड़ता तब छोटी अदद आती है। 11 7 77, 77 में से 6 8 48 निकालना, 77 में से 48 निकालो, यहाँ जो है 17 में से 8 निकाल 9, ये भी ताल्लुक जो है नहीं पैदा होता, 29 बच रहा। अब यहाँ पर जो है कि नहीं ग्यारह 28 में 7 6 42 6, हाँ 6 किस तरह होता है देखो, ऊपर वालों को दोनों को जरब देना, 11 8 88, 7 6 42, 88 में से 42 निकालेंगे तो 46 करेक्ट बचता। उसी तरह इनको भी दोनों को जरब देकर इनका जो है कि फर्क को निकालना, 9 7 63, 8 4 32, 63 में 32 निकाले कितना बचना हमना 31, करेक्ट है, दोनों में ताल्लुक सही है। अब इसे यहाँ पर जो है कि क्या करना, जरब देना। अब इनको जरब देखो से तफरीक करना, 14 को 12 से जरब दो, 12 4 48, 12 1 12 4 मिलाए 168,
13 और 11 को जरब दो, 11 3 25, 143, 5 2 25 सही का जवाब है। तो यहाँ पर क्या करें हमें, इनको दोनों को जरब देना, जरब देकर इनको भी दोनों को जरब देना, इसमें बड़ी कीमत हासिल होती है। उस बड़ी कीमत में से छोटी कीमत को तफरीक करेंगे तो दरमियान में जो अदद लिखा है वो अदद हमें हासिल होता है। इस तरह के भी जो है कि नहीं कई सवाल पूछे गए हैं खाके के दौरान। देखिए क्वेश्चन पेपर एनएमएमएस का अब तक है कितने के हमारे असातिज़ा क्या कर रहे हो, तुम्हारे ग्रुप में छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, ऐसे सवाल को देख रहे हैं आगे जा रहे हैं। लेकिन आज से क्या करेंगे, तुम्हें बैठ कर जो है ऐसे अगर खाके हैं तो इसे देख कर क्या करेंगे, उसकी हल कर को उसकी मश्क करते चलना, प्रैक्टिस। एग्जाम आए तक ये प्रैक्टिस तुम्हारी जारी रहना, चलते रहना है, रुकना नहीं प्रैक्टिस। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में हो या जीमैट में हो, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना तुम्हारा जो है रिजल्ट क्या होगा, पूरी तरह कामयाबी से हासिल होगा। समझ में आया? है सर के नेक्स्ट मैडम का फोन आया था अभी, तकरीबन अभी एक घंटा लगता है उनका, तो 1:15 तक आपको कर बोलेंगे, तब तक क्या है आज से सवाल करेंगे। तो यहाँ पर है आप तमाम जो है कि नहीं तुलबा का बहुत बहुत शुक्रिया।